नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट 4 या क्लास 4। बाकी तीनों पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, तो 3 पार्ट आप पहले वहाँ से देख के आ जाना, ठीक है, ताकि आज की क्लास आपको समझ आ पाए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा के टाइप 3 की। तो देखिए अलजेब्रा में जो इस कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसके हम टाइप 3 कर रहे हैं। तो टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? मान लीजिए उसने कह दिया x प्लस 1/x अगर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ऐसे केस में आपको रिजल्ट याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहला याद रखना है कि x की क्यूब किसके बराबर होगा? -1 के। किसके बराबर होगा? -1 के। x की क्यूब किसके बराबर होगा? -1 के। यहां से x की वैल्यू नहीं, x क्यूब की वैल्यू आती है और वो क्या आती है? -1 आती है, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू कितनी? -1। एक ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना है? पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर मैं कहूं x की क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x की पावर 0। किसी की पावर 0 वो कितना होता है? 1। तो x की क्यूब प्लस x की पावर 0 कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब है कि x की पावर अगर इन दोनों का सम 3 है तो इनके टर्म्स का सम क्या होगा? हमेशा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं इनका जो डिफरेंस है, मतलब इनकी पावर का जो डिफरेंस है, अगर वो 3 है तो इनकी टर्म्स का सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। x के पदों का योग 0 होगा यदि उनकी घातों का अंतर 3 है। इसका मतलब है x की द सम ऑफ x टर्म्स इज 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर इज 3। अगर उनकी पावर का जो डिफरेंस 3 है तो उनके टर्म्स का सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। आइए पहले इस कैटेगरी पर ही क्वेश्चन करते हैं, इस कैटेगरी को और अच्छे से समझते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कैटेगरी को समझते हैं। पहले मान लो उसने कह दिया कि यदि इफ x प्लस 1/x 1 के इक्वल है, तो आपको बताना है x की 6, x की 3 प्लस x की 9 प्लस x की पावर 0। वो कहता है इनका आंसर बताओ, ठीक है। अब आपको जैसे आपने देखा कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, तो आपको 2 बातें पता चलती हैं यहां से। पहली बात ये पता चलती है कि x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1। पहली वैल्यू बात ये है। दूसरी बात क्या कही कि अगर उनकी पावर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 का है। कितने का है? 3 का है। तो ये दोनों किसके बराबर आ जाएंगे? 0 के। इनकी पावर का डिफरेंस भी कितना है? 3 है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। चलिए मान लीजिए हम सेकंड रिजल्ट का यूज नहीं करते, हम फर्स्ट रिजल्ट से शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताया कि x की क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है? -1। अच्छा, x की पावर 9 को कैसे लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं, x की क्यूब की क्यूब, तो 3 3 9। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? x की 3 की स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 के मल्टीपल है ना ये, प्लस ये x की क्यूब 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 की क्यूब, और किसी की भी पावर 0 हो वो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब x की क्यूब किसके बराबर है? -1। -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। और कल ही मैंने आपको क्लास में बताया था कि -1 की अगर ऑड पावर है तो वो रिजल्ट हमें हमेशा क्या देगी? -1। इवन पावर है प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए जहां पावर का डिफरेंस क्या है? 3 है, तो उसका रिजल्ट सीधा क्या लिख दो? 0 0। तो टोटल आंसर
0। लेकिन ऐसा कब करना है, जब आपको कंडीशन ये दी गई होगी कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी कैटेगरी पर। लिखिए, मान लीजिए मैं कह दूं कि x प्लस 1/x आपका 1 के इक्वल है, ठीक है, कि इफ यदि x प्लस 1/x 1 के इक्वल है तो कहेगा x की पावर 606 प्लस x की पावर 303 प्लस 1 में x की पावर 27 प्लस x की पावर 18। चलो 4 और लिख देते हैं। कहेगा इसका आंसर बताओ। खास बात होगी इन क्वेश्चनों की, अभी ऐसे भी करेंगे जिनमें 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, ये हमेशा जो पावर होगी ना वो 3 की मल्टीपल होगी, है ना, 3 से डिवाइड होती होगी। अब आपने एक बात को समझना है ताकि आप टाइम बचे आपका, आपने एक बात को समझना है, ध्यान से देखिएगा इस वाली बात को, कि मान लो मैंने कहा x की पावर 15 है, तो आपने देखा ये x की 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 है। आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना ये 5, ये 3 कितने पे कट रहा है, 3 पंजे 15, 5। ये नंबर अगर ऑड है तो रिजल्ट आएगा माइनस का 1। रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1। ये याद रखना है कि अगर ये ऑड है तो आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है, शॉर्टकट करने के लिए। अगर मैं कहूं मान लो 18 है तो मुझे पता है 3 छक्के 18, 6 पे कटता है, तो 6 गए इवन नंबर है तो आएगा आंसर प्लस का 1, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। 606, तो अगर मैं कहूं 606 तो आपको पता है 3 इंटू 2 इंटू 2 202। अब 202 इवन नंबर है ऑड नंबर है, आपने कहा इवन नंबर है तो आंसर आएगा प्लस का 1। 303 3 गुना 101, 101 पे ना 101 क्या है, ऑड है तो आंसर आएगा माइनस का 1। 3 9 27, 9 पे 3 तो है ही, 9 क्या है, ऑड, अगर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस का 1। 3 छक्के 18, 6 क्या है, इवन नंबर है तो प्लस का। अब काट देंगे, 1 से कट गया 1, 4 में से 1 गया 3, है ना, क्लियर है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी पर। मान लो, होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, मैं एक और बात समझा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो मैं कह दूं 300, तो आपको पता है 3 गुना 100। आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है इवन है, अगर इवन है तो आंसर आएगा प्लस का 1। जैसे मैं कहूं 327, तो अगर मैं इसको 3 से काटूं 3 इंटू 109, है ना, 109 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आंसर आएगा माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। जरा समझ करते हैं इसको सॉल्व ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए वो कहता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, जैसे आपने देखा, यानी कि आपने देखने 3 के मल्टीपल देखने हैं, 3 के मल्टीपल, आपको पता चल गया x की क्यूब किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 27 प्लस x की पावर 15 माइनस x की पावर 30 प्लस x की पावर 609, है ना। करें सॉल्व। अब देखो 27 क्या, 3 9 27, 9 क्या है, ऑड, और अगर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस का 1। ये 3 पंजे 15, 5 में कट रहा है, और 5 क्या है, ऑड नंबर है तो क्या आएगा, माइनस का 1, है ना। अगला 30, 3 धाया 30, मतलब 3 इंटू 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 क्या है, इवन नंबर है तो ये प्लस का आएगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आंसर क्या ही रहेगा, माइनस का 1। 609 को अगर मैं लिखूं तो 3 इंटू 203 क्या है, ऑड, और ऑड है तो आपको बताया गया था, आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। अब देखते हैं, कोई भी नहीं कट रहा, -1 -2 -3 -4, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 4। एक क्वेश्चन और करते हैं।
मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1, आपको पता चला x की क्यूब किसके इक्वल है, -1 के। रिजल्ट याद रखना है। अच्छा, जैसे ये देखा आपसे पूछ लिया उसने x की क्यूब प्लस 1/, में x की क्यूब, और एक पूछ लिया x की 12 माइनस 1/, में x की 12। अब देखो क्यूब ही है, क्यूब की वैल्यू तो क्या है -1, तो ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, तो रिजल्ट आ गया माइनस का 2। इसकी बात करते हैं, 3 चौके 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 4, 3 मतलब 3 गुना 4 12, तो 4 क्या है, इवन। इवन है तो ये क्या आएगा, प्लस का 1। ये भी इवन है, ये प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, माइनस का 1, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये आंसर आ जाएगा 0। हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कैटेगरी को यहीं पर खत्म करते हैं, इसके क्वेश्चंस को अगली 4th पे चलते हैं। मान लो x प्लस 1/x आपको -1 के इक्वल दिया हुआ है। किसके इक्वल दिया हुआ है, -1 के। पिछला वाला +1 के इक्वल था, ये क्या है, -1 के इक्वल है। अगर -1 के इक्वल है तो आपको पता है, याद रखना है कि x की क्यूब किसके इक्वल होगा, 1। अब टेंशन खत्म है बिल्कुल हमारी, हमने सिर्फ ये देखना है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1। इवन ऑड का चक्कर ही खत्म, क्योंकि क्या है, +1 है ना। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ x की 66 प्लस 1/, में x की 99, तो आपने क्या देखा, 66 क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है 1। ये भी क्या है, 3 का मल्टीपल है 1, तो 1 + 1 2। मैं इसकी बेसिक तरीके से इसको समझा भी देता हूँ एक बार, ये हुआ कैसे। देखो 66 है, ऐसे लिख सकता हूँ x की क्यूब इंटू 22, और इसको क्या लिख सकता हूँ, x की क्यूब इंटू 33। आपने इस नंबर को इस मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, क्योंकि आपको x क्यूब की वैल्यू पता है, ठीक है, x क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 की पावर 22 प्लस 1/, में 1 की पावर 33। तो देखो 1 की पावर जो मर्जी हो क्या आएगा, 1 की पावर जो मर्जी हो क्या आएगा, 1, तो 1 + 1 क्या आ गया, 2, वही हो गया, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जिसमें हम पेन नहीं उठाएंगे, कोशिश करेंगे बिना पेन उठाए करें। तो देखो मान लो मैं तुम्हें कह दूं x 609 माइनस 1/, में x 606। आपने देखा 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है तो क्या आएगा, 1। 3 का मल्टीपल है क्या आएगा, 1, और 1 - 1 कितना, 0। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, 3 का मल्टीपल क्यों चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि x प्लस 1/x इसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इन दोनों कैटेगरी का हो, मिक्स हो। एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं इन दोनों का। देखिए मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 1 के, और y प्लस 1/y आपका है -1 के इक्वल। और आपने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x की क्यूब प्लस 1/, में y की क्यूब प्लस x की 6 प्लस 1/, में y की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, समझ आ चुका है। ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर लो और फिर एक बार खुद करके देख लो। अब देखो मैं करवा रहा हूं। आपने जैसे ये देखा कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो आपको एक बात पता चल गई, ये x की क्यूब किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। और आपने देखा कि y प्लस 1/y -1 के इक्वल है, तो यहां से आपको पता चल गया कि y की क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। y की क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। अब x के केस में क्योंकि नेगेटिव है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 3, पहले तो देखना कि 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 3 मल्टीप्लाई में जो दूसरा नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन है तो प्लस का आंसर आएगा, अगर वो ऑड है तो माइनस का आंसर आएगा। चलो, और y के केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ क्या देखना है कि 3 का मल्टीपल है तो 1, नहीं है तो क्या करेंगे वो आगे बात समझाएंगे। 3, अब 3 x की क्यूब तो है कितनी, -1, y की क्यूब है कितनी, प्लस का 1, है ना। 6, तो आपको पता है 3 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तब 6 आएगा। 3 तो है, मल्टीपल है। 2 जो है, 2 क्या है, इवन नंबर है, और अगर वो इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। 3 का मल्टीपल है, y के केस में तो सिर्फ करना ही क्या है, प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2।
आंसर कितना आ गया? 2। आ गया ना समझ? ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो खुद ट्राई करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इतना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो पा रहे। दिमाग लगाना ज़रा और ध्यान से करना। यदि 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि a प्लस 1/a अगर 1 के इक्वल है तो आपको वैल्यू बतानी है a की पावर 7 प्लस 1 में a की पावर 7। एक क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, b प्लस 1/b इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, इसके लिए आपको निकालना है b की पावर 11 प्लस 1 में b की पावर 11। इन दोनों के सॉल्यूशन आपने खुद ट्राई करने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। मैं एक हल्का सा हिंट दे दूं आपको, एक बात बता दूं, आपको पता है कि a की क्यूब किसके इक्वल है? यहां पर -1 के इक्वल है। a की क्यूब -1 के इक्वल है तो आपको 3 का मल्टीपल देखना है। और इसमें प्रॉब्लम क्या रही है, ये दोनों 3 के मल्टीपल नहीं है। यहां पे भी 3 का मल्टीपल होने चाहिए थे, नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो होगा इसका 5th पार्ट, जो आएगा कल। ठीक है, इतना आप इसको ट्राई करके देख लें। अगर आपसे इसका सॉल्यूशन हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आप ऐसे और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।